पुष्पा 2 का ट्रेलर आ चुका है। क्या आपने पुष्पा 2 के ट्रेलर को ध्यान से देखा? शायद कुछ ऐसी छोटी डिटेल्स और क्लू जो तुमने मिस कर दी हो, जो कि इस मूवी के पूरे प्लॉट को काफी ज्यादा रिवील कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे पुष्पा 2 के ट्रेलर का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे हिडन डिटेल जो शायद आपने नोटिस नहीं किए होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज जो इस फिल्म की कहानी को लेकर आगे चल सकती हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हम एक पॉलिटिशियन को देख सकते हैं जो कि कहते हैं कि ये कौन आदमी है जिसको ना पैसे की परवाह है ना ही पावर का खौफ। लगता है इसको कुछ गहरी चोट लगी है। ये एक शार्प डिटेल है और जो बताती है कि पुष्पा के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, जिसके कारण अब पुष्पा एक अनबीटेबल एंटिटी बन चुका है, या एक ऐसा घाव खाया हुआ शेर जो अब सबका शिकार करेगा। पुष्पा की दुनिया में अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि डोमिनेंस का खेल शुरू होने वाला है। ट्रेलर के विजुअल से भी ये बात बहुत अच्छे से साबित होती है। पहले ही शॉट के अंदर पुष्पा का बचपन भी दिखाया जाता है, जहां पर वो अकेला बैठा हुआ है और दूसरे बच्चे उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलते। ये भी एक मेटाफोरिक हो सकता है पुष्पा के चाइल्डहुड का, या फिर ट्रॉमा उसका दिखाया जा सकता है जहां पर पुष्पा को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। पुष्पा का ये स्ट्रगल उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल कोर एलिमेंट से झिंझोड़ के रखता है, जो हमें इस सीक्वल में ऑलरेडी डीपली एक्सप्लोर करते हुए दिखाया गया है। हो सकता है इस मूवी के अंदर पुष्पा के चाइल्डहुड के बारे में और भी ज्यादा बताया जाएगा। अब बात करते हैं भंवर सिंह के बारे में। अब बात करते हैं भंवर सिंह की एंट्री के बारे में। एक शॉट में जहां वो नदी में नहा रहे होते हैं, वहीं पर उनके कपड़े किनारे पे रखे हैं। ये सीन डायरेक्ट कॉल बैक है पुष्पा 1 का, जहां पर एक आइकॉनिक सीन के अंदर भंवर सिंह के कपड़े उतरवा देता है हमारा पुष्पा। ये एक प्लेफुल और इंटेंस राइवलरी पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में मेजर हाईलाइट होने वाली है। अगर आपने हिंदी डबिंग के अंदर एक डायलॉग सुना हो, भंवर सिंह यानी कि फाहद फाजिल कहते हैं इब होगी पार्टी। ये डायलॉग काफी ज्यादा फन एलिमेंट से भरा हुआ है और ये काफी ज्यादा मस्ती भी दिखाता है, लेकिन वहीं पर इस डायलॉग को थोड़ा सा सीरियस लें, क्योंकि भंवर सिंह के हाथ में कुछ तो ऐसा लग चुका है जिससे वो पुष्पा की नैया डबो सकता है। तभी वो कह रहा है पुष्पा अब होगी पार्टी। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल इस ट्रेलर का कलर पैलेट है। जो आप देख सकते हो, पुष्पा के विजुअल्स के अंदर रेड टोन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट करके दिखाया गया है। अगर आप देखते हो तो पुष्पा के जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर रेड कलर हमेशा से रहा है, चाहे पुष्पा की पैंट्स हो, पुष्पा के फ्लैग हो, यहां तक कि पुष्पा का हेलीकॉप्टर भी रेड कलर पैलेट के अंदर डाला गया है। शुक्र है पूरी मूवी को रेड नहीं कर दिया इन लोगों ने, और ये स्टोरी टेलिंग को भी काफी ज्यादा इनहेंस कर रहा है। लेकिन यहीं पर ही एक और चीज का भी हिंट है कि पुष्पा के साथ कुछ तो बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है, क्योंकि लाल रंग का मतलब हमेशा ताकत, गुस्सा या फिर बदले का रहता है। और एक और सीन के अंदर हम देखते हैं कि पुष्पा एक साड़ी पहने हुए दिखाई देता है और काफी लोग उसको मार रहे हैं। और आप जानते हो कि पुष्पा एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो जल्दी किसी से मार खाता नहीं है। तो अगर आप इस साड़ी को गौर से देखोगे तो एग्जैक्टली वही साड़ी है जो कि शिरवली ने पहन के रखी है एक जगह पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिरवली के साथ कुछ बुरा हो गया हो और पुष्पा इस वक्त लो फेज में हो। ट्रेलर में एक फुनरेल का सीन भी है जो इस बात को और भी ज्यादा पक्का कर देता है। ट्रेलर के अंदर एक और हिंट भी मिला है जिसके मुताबिक पुष्पा का बिजनेस अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये जापान और दूसरी भी जगहों पर अपना बिजनेस कर रहा है। जैसे कि एक सीन के अंदर जापानीज गैंग के साथ डील करते हुए देख रहे हैं, वहीं पर वो जापानीज गैंग पुष्पा के साथ सोवर्ड्स लेके और स्पेशली कटाना लेके खड़े हुए हैं, जो इस बात को और भी पक्का कर देते हैं कि पुष्पा की लड़ाई होने वाली है जापानीज गैंग के साथ। ये इंटरनेशनल स्मगलिंग और गैंग वॉर्स को एक्सप्लोर करेगा, जो कि मूवी को काफी ज्यादा इंटेंस और स्टाइलिश बनाने वाला है। और फिर आता है वो जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट जहां पर पुष्पा के शोल्डर पे आग लगी हुई है और पुष्पा अपनी सिगरेट को उससे जलाता है। लिटरली रियली ना जाने हम बॉलीवुड के अंदर या हॉलीवुड के अंदर या तमिल इंडस्ट्री के अंदर और कितने ही तरीके देखेंगे सिगरेट को जलाने के, जबकि हम आज तक अलग अलग तरीके से देखते हुए आए हैं। पुष्पा के फैंस के लिए ये जरूर एक बहुत ही बड़ा जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं फुनरेल के सीन की। वहां पर अगर आप देखें गौर से तो कोई तो ऐसा इंसान है जिसका एक फुनरेल हो रहा है और बहुत सारे लोग वहां पर जमे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी
भी है कि श्रीवल्ली की मौत हो चुकी है और ये रिवेंज पुष्पा की कहानी का मेजर पार्ट बन सकता है। दूसरी थ्योरी ये है कि कोई हाई प्रोफाइल स्मगलर का फुनरियल है जिसका कनेक्शन इंटरनेशनल गैंग से हो सकता है, तभी तो पुष्पा के पीछे इंटरनेशनल गैंग पड़े हैं। आपको कौन सी थ्योरी सही लग रही है? पर्सनली मुझे तो लगता है कि शायद श्रीवल्ली के साथ कुछ तो गलत हुआ है। एक और बात, फिल्म एक स्पिरिचुअल टोन पर भी जाती है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो एक जगह पर पुष्पा को कंतारा जैसे कुछ आग रिएक्टर टाइप का कुछ दिखाया गया है। अगर हम देखते हैं तो कंतारा के जैसे यहाँ पर भी कुछ एक धार्मिक टाइप का माहौल है और पुष्पा एक किसी अवतार में दिखते हैं। माइट भी हो सकता है कि अपनी पाप की दुनिया को छोड़कर श्रीवल्ली के जाने के बाद पुष्पा एक धार्मिक मोड में आ चुका हो और अब वो उन लोगों का खात्मा करके एक अलग ही लेवल का पाप का प्रायश्चित कर रहा है। एक और अजीब कैरेक्टर भी इस ट्रेलर में देखने को मिला है जो कि आधा गंजा है और आधे सर पर उसके बाल हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस कैरेक्टर के शोल्डर्स के ऊपर आपको ब्रास के स्ट्राइप्स भी नजर आएंगे, यानी कि इसने ब्रा भी पहन रखी है या फिर कुछ लेडीज ड्रेस, और साथ में ही इसके गले के अंदर जूतों का हार है। इसका मतलब है ये कुछ बहुत ही ज्यादा साइको टाइप का एक कैरेक्टर होने वाला है, या फिर हो सकता है इस कैरेक्टर का कनेक्शन पुष्पा के पास से हो, क्योंकि पुष्पा के साथ भी काफी ज्यादा ट्रॉमा हुए जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये कैरेक्टर शायद पुष्पा के पास से बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप लेके निकलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं पुष्पा के एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट की जो कि अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के साथ निकल के आता है। भंवर सिंह और जापानीज गैंग का कुछ तो लोचा चल रहा है क्योंकि इस फिल्म के क्लाइमैक्स को अनप्रेडिक्टेबल बनाया जाएगा। एक और डिटेल इस ट्रेलर की काफी ज्यादा पेसिंग के अंदर छुपी हुई है जो कि हाई एनर्जी और ग्राउंडेड ड्रामा के बीच में परफेक्ट बैलेंस बनाता है। कहीं पर हम देखते हैं पुष्पा को श्रीवल्ली के साथ उसके पांव से मैं झुकागा नहीं साला वाला एक्शन करते हुए, और कहीं पर हम सुनते हैं कि पुष्पा कहता है कि मैं अपनी बीवी की सुनता हूं तो देखो मैं कहां तक जाता हूं। वहीं पर हम देखते हैं कि पुष्पा कहीं पे साड़ी पहने हुए हैं। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसा बड़ा हिंट दिखा रही हैं जैसे श्रीवल्ली के साथ कुछ तो घटेगा ही घटेगा। और उसके साथ डायलॉग्स तो पहले से भी ज्यादा आइकॉनिक हो चुके हैं। पहले पुष्पा ने कहा था पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, लेकिन इस बार पुष्पा कह रहा है कि मैं वाइल्ड फायर है। वाह, दिस इज जस्ट अमेजिंग। इस बार पुष्पा के इंटरनेशनल एक्सपेंशंस के साथ नए नए कैरेक्टर्स और चैलेंजेस भी दिखाए जाएंगे। इसमें एक और डिटेल भी है कि पुष्पा आखिर किस तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगा, किस तरह से अपने एनिमीज को ट्रिक करेगा। ये एलिमेंट्स फिल्म के सस्पेंस को और भी ज्यादा थ्रिलर और इंटेंस बना देंगे। और हमें लगता है कि श्रीवल्ली की स्टोरी का इस मूवी के अंदर बहुत बड़ा पार्ट रहने वाला है। अगर आप भी इस ट्रेलर को दोबारा से देखेंगे तो हमारी बताई हुई थ्योरी आपको काफी हद तक सच लगने वाली है। या तो श्रीवल्ली का इस मूवी में बहुत ज्यादा बड़ा प्लेस होने वाला है, या फिर कोई बहुत बड़ा स्मगलर होगा जिसके मरने के बाद उसका रिवेंज सीधा सीधा पुष्पा से लिया जाएगा। आपको इन दोनों थ्योरी में से कौन सी राइट लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के एंड में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पुष्पा 2 का ट्रेलर जितनी डिटेलिंग और लेयर्स के साथ है वो एक मास मसाला एंटरटेनर होने के बावजूद एक डीपर नैरेटिव को भी बिल्ड करता है। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक लेयर्ड स्टोरी होने वाली है जो देखने से मजा आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी फेवरेट थ्योरी आखिर इसमें कौन सी है? पुष्पा का ये ट्रेलर देखने के बाद आपने क्या नोटिस किया, या फिर कोई ऐसी डिटेल जो आपको लगता है कि हमने मिस कर दी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आखिर हम भी पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं साला।